आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी दिए गए गोले की अंतर्गत अधिकतम आयतन के शंकु की ऊंचाई तथा गोले की त्रिज्या 4:3 होगा। ठीक है, क्या होगा, हमें सिद्ध करना है कि कोई भी गोला दिया हुआ, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी अधिकतम आयतन होगी ना, उसकी शंकु की ऊंचाई तथा गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 4:3 होगी। ठीक है, और दिया हुआ है, दर्शाइए कि त्रिज्या r के गोले के अंतर्गत बनाए जा सकने वाली चित्र लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4r/3 हो। ठीक है, चलिए, और क्या दी हुई है, 4:3 होती है और अपन की गोली के आयतन के पदों में जांच कीजिए। ठीक है, अथवा और दिया हुआ, दर्शाइए कि त्रिज्या r के गोले के अंतर्गत बनाए गए उनकी ऊंचाई 4r/3 होती है। यह भी दर्शाइए कि अधिकतम आयतन की गोले की आयतन का 8/27 है। ठीक है, तो चलिए इसे दर्शाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम ये तीनों एक ही है तो हम इनमें से कोई भी एक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चलिए हम इसे बनाते हैं कि कोई भी एक त्रिज्या दी हुई। ठीक है, तो त्रिज्या दी हुई है, दर्शाइए कि त्रिज्या r एक गोले के अंतर्गत बनाया गया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे। तो चलिए हम एक गोला बना, ठीक है, ये हमारा गोला है और हम करते क्या है, सब इसमें से हम एक सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया दोस्तों। ठीक, और मान लेते हैं कि ये, ठीक है, चलिए ये हमारा व्यास हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, व्यास हो गया। और हमारे पास यहाँ कोण कितनी है, ये हमारी कोण है 90 डिग्री। ठीक है, और इसे हम इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं और नाम दे देते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे दोस्तों, और ये हमारी यहाँ से भी एक बना देते हैं, एक सेकेंड, ये हमारी जो है, ये हमारी जो यहाँ पे भी जो कोण बन रही है वो कितनी है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारी जो समकोण बन रही है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं पी। ये क्या है, पी हो गया। अब यहाँ से ये जो त्रिज्या है ये क्या है, आर है, ये भी क्या होगा, ये भी आर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इसे हम नाम दे देते हैं डी। अब ध्यान देंगे, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त की जो हमारी त्रिज्या होगी वो क्या होगी, हमारी होगी यहाँ हमारा मान लीजिए सेंटर है ओ, तो हम यहाँ से इसका नाम दे देंगे, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, चलिए, और एच क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ऊंचाई हमारी एच हो गई, जो कि कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, चलिए, अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे, कौन सी, ए पी सी में, इसमें चलेंगे तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा होगा त्रिभुज ए पी सी। ए पी सी में हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए पी हमारा क्या है, ठीक है, ए पी जो है हमारा वो क्या है, एच है। ए पी हमारा क्या है, एच है, एच माना है, तथा हमारा जो पी सी है वो क्या है, पी सी हमारा आर है। ठीक है, ठीक है, आर यानी कि त्रिज्या है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये कोण क्या है, बीटा है, तो हम इसे लिख सकते हैं tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, r बटा h। ठीक है, अब फिर से हम चलेंगे, देखेंगे, अब हम इस कोण में चलते हैं, कौन सा कोण है, ए सी डी में। ठीक है, हमारा जो कोण है वो ए सी डी, पूरे ये त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, तो जब हम इसमें चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में चलेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कोण, ठीक है, कोण डी, ये हमारा कोण डी है, और ये हमारा कोण क्या है, बी बीटा। ठीक है, कोण डी कोण बीटा बराबर कितना होगा, 90, क्योंकि ये हमारा 90 है तो ये दोनों मिलकर भी कितना होगा, 90 होगा। तो क्या हो जाएगा, कोण डी प्लस कोण बीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। चलिए इसे हम पहला मान लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, अब जब हम इस कोण में चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये भी 90 डिग्री है,
जब ये 90 डिग्री है तो ये कोण डी और कोण ये PCD, ठीक है, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा PCD में चल रहे हैं, PCD, ठीक है, इसमें क्या होगा कोण D प्लस कोण PCD, ठीक है, PCD बराबर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, कोण D और 90 यानी कि हमारे पास क्या होगा कोण B बराबर क्या मिला, कोण PCD मिला। यानी कि हम बता सकते हैं कि हमारी जो कोण B है बीटा है वो यहाँ पे भी कोण बीटा हो जाएगा, PCD बराबर क्या हो गया कोण बीटा हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं कोण, ठीक है, अब हम त्रिभुज PCD में चलते हैं, CPD बोलें या तो फिर PCD बोलें, तो हम चलते हैं CPD में, ठीक है, चलिए अब चलते हैं, ठीक है, कोण, ठीक है, PCD में, ठीक है, PCD में चलेंगे तो यहाँ से ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे पास क्या है, हमारे पास हम ये हमारा बीटा आ गया, तो tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan बीटा बराबर लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए PD बटा क्या लिख सकते हैं, PD बटा R लिख सकते हैं, PD बटा R, तो tan बीटा बराबर tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा PD बटा R, और हमारा PD क्या है, हमारा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, PD जो है देखिए यहाँ देखिए PD है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2R, ये R है और ये भी क्या है R है, ठीक है, 2R यानी कि व्यास माइनस कर देंगे किसको H को, तो व्यास माइनस H कर देंगे तो क्या हमें ये PD मिल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2R 2 बड़ा R माइनस H बटे R, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे, tan बीटा बराबर हमने लिख चुका है, क्या लिखा है R बटे H, ठीक है, तो अब दोनों समीकरणों से चलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R बटा H बराबर 2R माइनस H बटा R, तो इसे जब हम हल करेंगे तो क्या होगा R स्क्वायर बराबर 2RH माइनस H स्क्वायर, ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने क्या निकाला R स्क्वायर निकाल लिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा आयतन शंकु क्या होता है, आयतन शंकु होता है, आयतन शंकु का आयतन जो होता है आयतन शंकु, ठीक है, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई R स्क्वायर H बटा 3, ठीक है, पाई R स्क्वायर H बटा 3 होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं पाई H बटा 3, और R स्क्वायर है ना, यहाँ पे R स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर, देखिए तो तीसरे नंबर पे क्या मिला हमें, तीसरी से हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे पाई H बटा 3 R स्क्वायर के जगह पे 2RH माइनस H स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम जब यहाँ से हल करेंगे तो देखिए यहाँ से पाई, ठीक है, बटा 3 को बाहर ही रहने देते हैं, H को अंदर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2RH स्क्वायर माइनस H क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा भी है, ठीक है, तो हम इसे क्या न्यूनतम और महत्तम अगर हमें दिखाना हो, चेक करना हो, तो क्या करेंगे, इसे हम करते हैं dV बाई DH, ठीक है, dV बाई DH निकालते हैं, dV बाई DH, और बराबर क्या करते हैं, इसे शून्य करते हैं, ठीक है, शून्य से चेक करते हैं, तो अगर हम dV बाई DH करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बटे 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 RH माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा 4, ये पाई बटा 3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 4HR, ठीक है, 4HR बराबर इसे 3H स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 3H स्क्वायर, H से H कट जाएगा तो क्या होगा 4R बराबर 3H, ठीक है। इसे जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा H बराबर, ठीक है, 4R बटे 3, ठीक है दोस्तों, और यही हमें सिद्ध करना था कि H बराबर क्या होता है 4R बटे 3 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सवाल में क्या था कि 4R बटे 3 होगा H बराबर, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया H बराबर 4R बटा 3, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।